बिग बॉस का घर है रियल पर्सनालिटी का घर। राइट। तो फलक जो है वो रियल है, शी इज रियल, वो रियल है, उसको पोक करना, वो पोक नहीं करेगी, वो कभी चिल्लाएगी नहीं। बिग बॉस का अगर यही है बेस कि आप चीखो चिल्लाओ गाली बको बदतमीजी करो सामने वाले को जाके पोक करो, तो फिर फलक उसके लिए नहीं है। तो फलक अपनी रियल पर्सनैलिटी के साथ ही वहाँ पर है, और मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अपनी इसी पर्सनैलिटी के साथ वो बहुत सारी इज्जत और बहुत सारा प्यार लेके वापस आएगी। वो अभी भी सबसे अलग ही है, और सब लोग बोल रहे हैं वो दिखती नहीं है दिखती नहीं है, लेकिन वो फिर भी दिख रही है। I know, right? सब उसको जनता बोल रहे हैं, तो आप देखिए कि जनता के ऊपर ही ये शो है। पूरा जनता तो ही ये डिसाइड कर रही अपने है। आप में ये बहुत बड़ा मुझे लगता है फलक के लिए और हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि ना दिख के भी दिखना। राइट। बहुत बड़ी चीज़ है ये। कई बार क्या होता है हमारे इमोशंस ना हमारे ऊपर भारी पड़ जाते हैं, ये और किसी रियलिटी शो के अंदर आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना होता है। वहाँ पे फलक अभी तक वो नहीं कर पाई है, क्योंकि उसको लोगों पे यकीन हो जाता है। राइट। वो यकीन कर रही है, वो हम बाहर से बैठकर देख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि नहीं ये इसके पीछे से ये है। बट आई होप कि उसको ये चीज़ें, वहाँ पे बिग बॉस का घर है, वो बिग मेकर्स हैं, बिग बॉस हैं, वो अपने आप लोगों की रियलिटी सामने लेकर आते हैं, और जिस दिन फलक के सामने आएंगी तो उस दिन उसका भी गेम चेंज होगा। हाय, दिस इज सिद्धार्थ शुक्ला फ्रॉम मिर्ची प्लस, और आज मेरे साथ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी एक्चुअली, कहकशां। बहुत ही सुंदर नाम है, मैंने अभी भी प्रोनाउंस करना सीखा है। अ वेरी वार्म वेलकम मैम टू मिर्ची प्लस। थैंक यू सो मच। फलक बिग बॉस में है। आई वांट टू स्टार्ट विद, जाने से पहले कोई सजेशन था आपका फलक को कि ये करना है ये नहीं करना? नहीं, मेरा कोई सजेशन नहीं था, क्योंकि उसको सजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ मैंने उसको कही थी जब स्टेज पे मैं उसको गले लगा रही थी कि बेटा जाओ और अपनी पूरी इज्जत के साथ इस गेम को खेलो। जिस इज्जत के साथ तुम अंदर जा रही हो उससे कई गुना ज़्यादा इज्जत कमा के वापस आओ। एंड फैंस पसंद भी कर रहे हैं द वे शी इज़ प्लेइंग, पीपल आर लाइकिंग इट। यू नो, हम जब बिग बॉस एक ऐसा घर है जिसके अंदर मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। राइट। बाहर तो रहना ही पड़ता है मेंटली स्ट्रांग, बट बिग बॉस के अंदर और भी ज़्यादा। सो हाउ डू यू थिंक शी इज़ हैंडलिंग एक यू नो एक इमोशनल क्वोशिएंट जो होता है उस घर के अंदर? आपको क्या लगता है हाउ शी इज़ हैंडलिंग दैट? उसके लिए भी एक्चुअली ये टास्क ही है ज़िंदगी का, रियल लाइफ का, कि वो बिग बॉस के घर में गई है और वो पहली बार लाइफ में पहली बार अपनी फैमिली से, मुझसे अलग होके वो अपने बारे में जान रही है। मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत टफ रहा है और रहेगा अभी आने वाले दिनों में भी इमोशनली, बट मेरा यकीन है कि वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करेगी। अमेजिंग अमेजिंग। सो मैं घर के एक्चुअली बाकी सदस्यों के बारे में बात कर रहा था। जब बाहर से देखते हैं हम, क्योंकि घर के अंदर एक होता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ लेकिन मेरे पीठ पीछे कौन क्या बात कर रहा है मुझे पता नहीं चलेगा। राइट। आपको क्या लगता है घर में फलक के कौन वेल विशर्स है और किससे फलक को दूर रहना चाहिए? कुछ नहीं कह सकते, बिग बॉस का घर है वो, बिग बॉस कभी भी बाजी पलट देते हैं। हाँ, ये जो तो आपके दुश्मन होते हैं वो अगले ही टास्क के अंदर आपके फ्रेंड बन जाते हैं, और उससे पहले उनके साथ में ख़तरनाक लड़ाइयाँ होती हैं। तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन कुछ रिश्ते जो हैं जो फलक के अंदर बने हैं वो मुझे लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहर आके भी फलक के कंटिन्यू रहने वाले हैं। ओके ओके। कौन कौन ऐसे फ्रेंड्स हैं उनके आपको लगता है? मुझे लगता है जिया है, जिया, राइट, अविनाश है, अविनाश इज एंड पूजा जी है, राइट, और बेबिका। वाओ। पूजा से मुझे याद आया, पूजा भट्ट के बारे में आपकी क्या राय है? बिकॉज बहुत लोगों का अलग अलग कहना है उनके बारे में। कुछ लोग बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा यू नो शी इज़ नॉट बीइंग रियल, कुछ लोग बोलते हैं शी इज़ एब्सोल्युटली रियल, जो लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। आपके बारे में, आपकी क्या राय है उनके बारे में? देखिए, पूजा जी अपने आप में बहुत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। नहीं, मैं उनके करियर वाइज बात नहीं करूँगी, पर्सनालिटी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। वो बहुत बोल्ड रही हैं, उन्होंने जो भी कुछ किया है वो खुलकर किया है कि भाई मैं ही हूँ जो भी हूँ और जैसी भी हूँ मैं यही हूँ। एक्सेप्टेंस उनके अंदर बहुत है, और मुझे लगता है कि किसी इंसान को अगर आपको जानना है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तो एक्सेप्टेंस जो हर किसी में नहीं होती है वो उनके अंदर है। वो अपनी बातें रखती हैं, बहुत खुल के रखती हैं। हाँ, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस के हाउस की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर हैं और सब लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो हम लोग देख भी रहे हैं, हम भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, नॉट घर के अंदर। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक मैं फलक के लिए या
मैं फलक की ही बात करूंगी, मैं बाकी किसी और की बात नहीं करूंगी, मैं अपनी बेटी की बात करूंगी कि शायद वो रिस्पेक्ट में वो चीज़ें कुछ जैसे कि उसको एक कॉपी पेस्ट का टैग दिया था उसको, आपने देखा ही होगा, तो वो कॉपी पेस्ट नहीं है, वो बस जैसे वो कोई अपनी ओपिनियन रखती हैं तो वो अपनी ओपिनियन पहले नहीं रखती है, जो कि सलमान जी ने बोला था कि आपको समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको कोई इंसान अच्छा लग रहा है और अच्छा इंसान है तो आपको उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, आपको उसकी चीज़ें अपनानी भी चाहिए, लेकिन आप अब की बार आपके दिमाग में कुछ भी आए आप अपनी बात पहले रख दो। तो वो वहाँ पे वो उनकी पर्सनैलिटी फलक को दबा रही है। राइट और वो शायद रख नहीं पा रही है वो चाहते यस, भी, मुझे लगता है कि वो ओवर पावर वहाँ पे ना चाहते हुए भी गॉट इट उनकी पर्सनैलिटी वो हो रहा है, जो हमें दिख कर आ रहा है। राइट मैम, जब फलक घर से दूर गई थी पहली बार, जैसे आपने बोला पहली बार इतनी दूर गई है, आप ऐसे मिस करते होंगे ना बहुत ज़्यादा कि शुरू के 1-2 दिन तो बुरा लगता ही होगा। अरे पूछो मत। फलक की और मेरी बॉन्डिंग एक्चुअली बहुत बहुत अच्छी है और हमारी बडीज़ वाली जो बॉन्डिंग है मैं उसको मिस करती हूँ। हमारा कोई भी, पहले तो मैं उसे चाय पे बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में अगर उसका शूट लेट होता है या उसको नहीं होता है तो हमारी मॉर्निंग की चाय और शाम की चाय हम दोनों माँ बेटी के साथ में होती है। और दूसरा, हमारे टीवी शोज़ में, मतलब नेटफ्लिक्स है या कोई भी, हम कोई भी अपना शो स्टार्ट करते हैं तो ये हम में कमिटमेंट है कि अगर हमने स्टार्ट किया है तो तुम मुझे चीट नहीं करोगे, तुम मेरे साथ ही देखोगे। तो मैंने जब से वो गई है, मैंने अभी तक कोई शो नहीं देखा है, वो आएगी तो उसके आने के बाद ही देखेंगे। तो 2-3 जगह पे मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ, बाकी सामने देखती तो रहती हूँ मैं। हाँ, टीवी पे तो रोज टीवी पे तो नजर आती रहती है, जहाँ पे मैं पब्लिक की तरह बैठ के बोलती रहती हूँ। जैसे पिक्चर नहीं चलती थी पहले सिनेमा हॉल में, और कोई सीन आता था, अरे ये करना, अरे ये करना तो वो रहता है, अरे ऐसे बोलना रे, तेरे पीछे से वो तुझको ऐसे बोल रही है, तुझको दिखता नहीं है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, ये हो रहा है। एग्जैक्टली। अमेजिंग। शीजान, लाइक घर पे आप लोगों का कैसा बॉन्डिंग है कि आपने जैसे बोला आप दोनों साथ में मूवीज देख बैठते थे, कभी ऐसे लड़ाई होती थी? शीजान बोलता है मुझे ये देखना है, आप दोनों एक टीम में हो रहा है, नहीं मुझको ये देखना है। आई थिंक दिस इज ट्रू, राइट? ये कल ही हुआ है हमारे घर में। बहुत आपने रियली ये सवाल पूछ लिया, ये कल ही हमारे घर में इंसिडेंट हुआ है क्योंकि अभी परसों से शिजान का खतरों का खिलाड़ी स्टार्ट हो गया है और इधर फलक का चलता है। तो शिजान फलक का 9 बजे आता है और शिजान का 10:30 पर आता है। तो अब ये कुछ देख रहे थे 10:30 पे, ने कभी अब क्या करे, मैं तो फंस गई हूँ। मैंने अंदर जाके टीवी चलाया और अंदर जाके मैं देखने लगी, 9 बजे का इनका टाइम था, या फिर मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ, मैं फोन के अंदर फलक का देखती हूँ और टीवी पे मैं शिजान का देखती हूँ। एज अ मदर आपको बैलेंस करके बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत मुश्किल है, मदर बनना बहुत मुश्किल है। You have to be very strong, बहुत कुछ ध्यान में रख के चलना पड़ता है, राइट। आपको क्या लगता है फलक को देखते हुए, इज देयर एनी प्लेस जहाँ पे शी इज फॉलिंग शॉर्ट, के यहाँ पे उनको एक यू फील लाइक यू सेड के जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ इस एरिया में वो बेटर कर सकते हैं, मे बी टास्क होगा या लोगों से मे बी लोगों की मे बी चालाकी ना समझ पाना या फिर कुछ चीज़ें ना समझ पाना या फिर टास्क में बेटर परफॉर्म करना, वट एवर इट इज़, आपको क्या लगता है कहाँ पर शी माइट बी फॉलिंग शॉर्ट, जो कि अगर वो ठीक कर रहे तो शायद मे बी विनर तक वो पहुँचे? देखिए, ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी और मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि बिग बॉस का घर है रियल पर्सनालिटी का घर। राइट। तो फलक जो है वो रियल है, वो रियल है, उसको पोक करना, वो पोक नहीं करेगी, वो कभी चिल्लाएगी नहीं। बिग बॉस का अगर यही है बेस कि आप चीखो, चिल्लाओ, गाली बको, बदतमीजी करो, सामने वाले को जाके पोक करो, तो फिर फलक उसके लिए नहीं है। तो फलक अपनी रियल पर्सनैलिटी के साथ ही वहाँ पर है और मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अपनी इसी पर्सनैलिटी के साथ वो बहुत सारी इज्जत और बहुत सारा प्यार लेके वापस आएगी। वाओ, होपफुली, या इंशाल्लाह। और फलक ऐसा कौन सा क्वालिटी है जो यू फील उनको डिफरेंट बनाता है बाकी लोगों से? फलक की प्योरिटी,
राइट, लाइक यू सेड वो रियल है। यस, वो रियल है, Heart of यही उसका डिफरेंट है। वो अभी भी सबसे अलग ही है, और सब लोग बोल रहे हैं वो दिखती नहीं है, लेकिन वो फिर भी दिख रही है। आई नो, राइट। सब उसको जनता बोल रहे हैं, तो आप देखिए कि जनता के ऊपर ही ये शो है। या पूरा जनता तो ही ये डिसाइड कर रही अपने है। आप में ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है फलक के लिए और हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि ना दिख के भी दिखना, राइट, बहुत बड़ी चीज है ये। एग्जैक्टली, एंड वो लाइक यू सेड आई थिंक हो रहा है बिकॉज शी इज वेरी रियल। यस, या शी इज ट्रू टू हरसेल्फ। अमेजिंग। लास्टली मुझे ये जानना है, फलक इज डूइंग अमेजिंग। डू यू थिंक शीजान इफ जाता है, अगर जाते हैं बिग बॉस के घर में, हाउ डू यू थिंक ही विल बी? मतलब यू नो, एक फलक है, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो शीजान की ऐसी कोई क्वालिटी है, यू फील कौन सी क्वालिटी है जो उनको आगे लेकर जा सकती है? बिकॉज आई थिंक लोग देखना चाहेंगे शीजान को बिग बॉस में। शीजान की उम्र वो बहुत स्ट्रांग है भाई, वो हम दोनों के अंदर चलते रहते हैं माँ बेटे। वो मेरे ऊपर फेंक के मारता है, मैं उस पर फेंक के मारती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, और फलक बहुत स्ट्रांग है। बस फलक देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे इमोशंस ना हमारे ऊपर भारी पड़ जाते हैं। True, ये होता और है। किसी रियलिटी शो के अंदर आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना होता है। वहाँ पे फलक अभी तक वो नहीं कर पाई है, क्योंकि उसको लोगों पे यकीन हो जाता है। राइट, वो यकीन कर रही है, वो हम बाहर से बैठकर देख रहे हैं तो हमें हमको दिखता पता चल रहा है कि नहीं, ये इसके पीछे से ये है। बट आई होप कि उसको ये चीज़ें, वहाँ पे बिग बॉस का घर है, वो बिग मेकर्स हैं, बिग बॉस हैं, वो अपने आप लोगों की रियलिटी सामने लेकर आते हैं, और जिस दिन फलक के सामने आएंगी तो उस दिन उसका भी गेम चेंज होगा। राइट। एक आपने वो सुनी होगी ना, कछुए की और खरगोश की कहानी, तो कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, तो आई थिंक जो धीरे धीरे चलता है वो जीतता है। Of course, क्योंकि slow and steady wins the race. Yes, खरगोश और कछुए very की कहानी true. में, right. जब कभी भी एक्चुअली I'm continuing because मुझे एक दो चीज़ें और जाननी है। जब कभी भी यू नो फलक के बारे में कोई कुछ बोलता है या फिर आपको पढ़ने को मिलता है सोशल मीडिया में, डू यू फील बैड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किसी के कहने से, किसी के बोलने से, किसी के सोचने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मुझे लगता है फैमिली हमारी जो है वो बहुत मायने रखती है, फैमिली हमारी प्रायोरिटी होती है। मैं अपनी फैमिली में कैसी हूँ, फलक हमारी फैमिली में कैसी है, अपने घर में कैसी है, हमें मालूम है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें दुनिया के कमेंट की हमें ज़रूरत ही नहीं है। राइट। तो हमें नहीं पड़ता उन चीज़ों से फ़र्क। और टू बी ऑनेस्टली मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। मैंने अपनी लाइफ बिना किसी के सहारे के, एज ए सिंगल मॉम मैंने अपनी लाइफ जी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ और अपने बच्चों की लाइफ मैंने यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। स्ट्रॉन्ग लोग अपने तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट मैं सोच के चलती कि लोग क्या कहेंगे, तो मैं आपके सामने भारी कट्टी नहीं बैठी होती। अब तक मैं पहुँच चुकी होती ऊपर। लास्टली आपको क्या लगता है, क्योंकि फलक बहुत अच्छा खेल रही है, तो कौन उसको स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सकता है वो विनर्स की ट्रॉफी लेने में? ये बिकॉज आई अंडरस्टैंड, जैसे कोई हमारा रिलेटिव या कोई भी हमारा यू नो कोई जाता था, हम तो चाहते हैं वही जीत कर आए ऑब्वियसली, लेकिन एक आपको लगता है कि कोई और कौन से लोग हैं जिनका गेम स्ट्रॉन्ग है और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उसके अंदर? मैं एक्चुअली इन चीज़ों में ना मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अगर ये गेम है और ये रियलिटी पर्सनालिटी का नहीं है, तो फिर डेफिनेटली वो लोग जीतेंगे जो रियल नहीं है। राइट। जो बिल्कुल बाहर से सोच कर आए कि हमको बस ये हमको करना है, तो ये प्लान करके आए हैं, तो फिर डेफिनेटली वो जीतेंगे। और अगर रियल पर्सनालिटी की बात है, तो रियल पर्सनालिटी के अंदर जिया है, फलक है, अविनाश है, पूजा जी हैं, तो मुझे लगता है इनको आना चाहिए। तो डिपेंड करता है बिग बॉस पे कि वो कहाँ आगे कौन सा गेम कैसे बढ़ाते हैं, और वो आगे क्या सेट करते हैं कि आने वाले नेक्स्ट जब OTT 3 आएगा, तो किस तरीके के लोग और आते रहेंगे, और क्या उनकी प्लानिंग रहेगी। राइट, अमेजिंग। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग मिर्ची प्लस। इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। मैं कहकशा फैजी, और आज मैं साथ हूँ सिद्धार्थ मिर्ची प्लस में, एंड बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।